हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग हमेशा की तरह बात करने वाले हैं ऐसे 5 बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में जिसको आप लोग फ्राइडे यानी 8 नवंबर को ट्रेड करने के लिए अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके रख सकते हो। तो कल के लिए जो सबसे पहला इंट्राडे स्टॉक जो मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा वो है शारदा क्रॉप। शारदा क्रॉप के 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखिएगा एक ब्यूटीफुल सा यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ हमें नजर आ रहा है। अलॉन्ग विद दिस यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन है जिसे ये पर्टिकुलर स्टॉक मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकआउट करने का। अगर शारदा क्रॉप इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है देन इसमें एक अच्छा खासा इंट्राडे बाइंग मूव हमें कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। सो शारदा क्रॉप में 823 के ऊपर मैं इसमें एक बाइंग के साइड ट्रेड प्लान करूंगा। 819 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और ये 3 मेरे टारगेट्स रहने वाले हैं। अगर मान लीजिए शारदा क्रॉप अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट करने के बजाय यहाँ पर एक माइनर सा फ्लिक ब्रेकआउट करके नीचे के साइड आके ट्रेड करने लगता है और इस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन को नीचे के साइड ब्रेकडाउन कर दे जिसका लेवल 804 का है। सो 804 के नीचे ब्रेकडाउन करते ही काफी सारे यहाँ पर बायर्स ट्रैप हो जाएंगे और उनके ट्रैपिंग के कारण इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक अच्छा खासा सेलिंग का भी प्रेशर हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो अगर शारदा क्रॉप 804 के नीचे ब्रेकडाउन करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बेरिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में लो ब्रेक करता है देन इसमें मैं 3 से 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के सेलिंग के साइड भी 1:2 आरआर रेशियो के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकता हूं। जो सेकंड इंट्राडे स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में रहने वाला है वो है टाटा केमिकल। टाटा केमिकल के 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखिएगा एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन यहाँ पर बना हुआ है जिसे ये पर्टिकुलर स्टॉक मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकडाउन करने का। अगर कल के दिन टाटा केमिकल इस ट्रेंड लाइन को अग्रेसिवली ब्रेकडाउन करके 1112 के नीचे सस्टेन करता है तभी हम लोग इसमें सेलिंग के साइड ट्रेड प्लान करेंगे। बिकॉज आप देखिएगा यहाँ पर एक काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन का फॉर्मेशन हुआ है। तो डिमांड जोन के फॉर्मेशन के बाद आप देखिएगा ब्रेकडाउन फेलियर कैसे होता है वो आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में कल के दिन देखने के लिए मिल सकता है। मान लीजिए टाटा केमिकल फ्लैट ओपनिंग होने के बाद यहाँ पर ब्रेकडाउन करता है इस ट्रेंड लाइन को, तो ब्रेकडाउन के बाद इस पर्टिकुलर डिमांड जोन का रिएक्शन हमें देखने के लिए मिलेगा और एक इमीडिएट बाइंग मोमेंटम हमें यहाँ पर कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। सो टाटा केमिकल में जैसे ही ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पर कोई भी रिवर्सल साइन दिखाए और ये दोबारा से 1118 के ऊपर जाकर सस्टेन करने लगे देन हम लोग यहाँ पर बाइंग करेंगे। 3 से 4 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 के टारगेट के लिए मैं सिंपली इसमें एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। टाटा केमिकल अगर इस डिमांड जोन को रिस्पेक्ट ना करके 1112 के नीचे ब्रेकडाउन करके सस्टेन करता है तभी मैं इसमें सेलिंग के साइड ट्रेड प्लान करूंगा। अदरवाइज इसमें सिंपली मेरा व्यू बाइंग ऑन डिप्स का ही रहने वाला है। जो थर्ड स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा वो है फेडरल बैंक। सो फेडरल बैंक में अगर आप देखिएगा डेली के टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन हुआ करता था जिसको मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है फेडरल बैंक ब्रेकआउट करने का। यहाँ पर आप देखिएगा 2 बार अटेम्प्ट इसने डेफिनेटली किया है ब्रेक करने का बट ये हायर लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अभी अगर हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाकर देखते हैं फेडरल बैंक को तो इसका एक रीटेस्ट कंफर्मेशन वाला लेवल है जो है 208 का। अगर फेडरल बैंक 208 के ऊपर कल के दिन ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है देन मैं इसमें बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान करूंगा। 1 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और ये 3 मेरे टारगेट्स रहने वाले हैं। जो नेक्स्ट स्टॉक कल के दिन मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा वो है ट्री टरबाइन। ट्री टरबाइन के 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप देखिएगा यहाँ पर एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ है जिसे ये पर्टिकुलर स्टॉक मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकडाउन करने का। अगर ट्री टरबाइन कल के दिन इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकडाउन करके सस्टेन करता है 653 के नीचे, सस्टेन इन द सेंस जैसे ही यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 653 के नीचे एक बेरिश क्लोजिंग कैंडल का लो ब्रेक हो देन 2 से 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के मैं इसमें 1:2 के टारगेट के लिए सेलिंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। आखिरी स्टॉक जो कल के लिए मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा वो है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट थोड़ा सा हायर प्राइसिंग स्टॉक है। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाकर देखिएगा तो हायर लेवल पे एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन का फॉर्मेशन हुआ है जिसे ये पर्टिकुलर स्टॉक मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकआउट करने का। अगर परसिस्टेंस कल के दिन इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन के ऊपर निकलता है और 5800 का जो एक राउंड नंबर लेवल है इसके ऊपर ब्रेकआउट करके एक बुलिश क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रेक करे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में या फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम में, मान लीजिए यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करे, रिटेस्ट के बाद दोबारा से जैसे ही इस प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर निकले देन परसिस्टेंट में एक अच्छा खासा बाइंग मूव हमें देखने के लिए मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में ऐसा कुछ प्राइजेक्शन बनने के बाद मैं 20 से 25 रुपए का स्टॉप लॉस लगाऊंगा और 40 से 50 पॉइंट का मेरा सिंपली इसमें टारगेट रहने वाला है। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी